मूवमेंट है, आंदोलन है, तो लोग जुड़ेंगे, हमारी तो यही उम्मीद है, क्योंकि हम तो यहाँ जो लोगों के द्वारा बनाया गया एपेक्स बॉडी है, जो लद्दाख के लोगों की, खासकर लेह के लोगों की ख्वाहिश है, वैसे ही कारगिल में KDA है, तो इन संस्थाओं की जो आंदोलन है उसको एक आवाज़ देने के लिए, उससे थोड़ा और अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए आए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि लोग जुड़े हैं, मगर मैं हैरान हूँ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं का तो आंदोलन है, वो ना जुड़ें तो फिर क्यों ये सब हो। तो ये लोगों का आंदोलन है और इसमें हम जुड़ रहे हैं, ना कि हमारे आंदोलन में लोग जुड़ रहे हैं। जी, तो काफी बुजुर्ग भी जुड़े हैं और रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी जुड़े हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? और युवाओं की बात करें तो वो भी आगे आ रहे हैं इस समय, तो इस 25 किलोमीटर का जो पूरा एक दिन का जो आपने पथ यात्रा का अनाउंसमेंट किया है, किस तरह देखते हैं? जी, हर तबके के लोग जुड़े हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि बड़े बूढ़ों से लेके बच्चों तक। मुझे अभी आज सुबह फिर फ़ोन आया स्विट्ज़रलैंड से, 90 साला एक मोहतरमा है, लेडी हैं लद्दाख की, जो खुद आ रही हैं हवाई जहाज़ लेकर दिल्ली में। जब पदयात्रा दिल्ली पहुंचेगी, वो 90 साल की जुड़ेंगी और सरकार से गुहार लगाएंगी कि लद्दाख के लोग इतने शांतिपूर्ण तरीके से अपना लोकतांत्रिक हक मांग रहे हैं, कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि और प्रदेशों की तरह यहाँ के लोग भी अपने ख्वाहिश से, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा विकास और क्या कहेंगे, मैनेजमेंट, व्यवस्थापन खुद करें। तो यही 6वां शेड्यूल जो है वो ग्रास रूट पे लोकतंत्र देती है, ग्रास रूट्स पे, खासकर इंडिजिनस ट्राइबल एरियाज में, और फिर स्टेटहुड या यूटी विद असेंबली वो बड़े स्तर पर देती है। इन्हीं दो की तो मांग कर रहे हैं लद्दाख के लोग। तो भारत सरकार को तो खुशी खुशी लद्दाख के इतने बुनियादी मौलिक मांगों को पूरा करके अपने सीमाओं को और सुदृढ़ बनाना चाहिए और देश के लिए एक मिसाल बनाना चाहिए कि लद्दाख जो चीन पाकिस्तान के सीमा पर है, वो उन दूसरे देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों से बहुत अलग है। यहाँ पर लोगों का इतना साथ है देश के साथ, इसे और अंडरलाइन करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, चीन और पाकिस्तान टैंक और फाइटर्स पे गर्व कर सकते हैं, भारत की सरकार, भारत वर्ष यहाँ के जनता पर गर्व कर सकती है। जी सर, अभी आज के बाद ये मूवमेंट का एक और फेज शुरू हो रहा है, और जिसमें श्री सोनम वांगचुक की क़यादत में लेह से शुरू होके भारत की राजधानी दिल्ली तक एक पद यात्रा का उन्होंने आयोजन किया है। एपेक्स बॉडी की तरफ से ये आयोजन हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद KDA की तरफ से भी इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, शायद उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया, जैसा कि हमारे को चेयरमैन दोरजे साहब ने पहले आप लोगों के सामने जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शायद इनिशियल स्टेज पे वो नहीं जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो ये दौर जब समाप्त होगा दिल्ली में, तो वो भी वहाँ पर जुड़ने के लिए उन्होंने ये शायद रजामंदी भी दी है। तो फिलहाल लेह से श्री सोनम वांगचुक की क़यादत में एपेक्स बॉडी के निमंत्रण पर ये जो पद यात्रा का सिलसिला है वो शुरू हो रहा है, और हमें खुशी की बात है कि इस पद यात्रा में उनका साथ देने के लिए लेह के कोने कोने से वॉलंटियर्स, मुझे बतलाया गया 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स इसमें जुट चुके हैं, जो कि यहाँ से लेके दिल्ली तक जाने वाले हैं। उसके अलावा जो लेह से शुरू होके हमारे बॉर्डर तक, हिमाचल के बॉर्डर तक जो जितने भी यहाँ पर हमारे गाँव हैं, लोग बसते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं रास्ते में वो जुड़ते जाएंगे और जितनी संख्या में हो सके उनके साथ जुड़ के इस जो यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे।